चाहता। महाबलिया, महाबलिया, अरे हरामजादा वहां क्या कर रहा रे? अबे हिसाब किताब में इतना बिजी हो जाता है क्या बे? पहली बार आज लेट हो रहे हो, काम का ध्यान दिया करो नहीं बहुत मारूंगा। मेरी बात सुन, खाते के हिसाब से देख कितना दिन हो गया। रम गरीबू असल रुपया ले गया, वापस नहीं आया अभी। ठीक है सरकार। फटाफट कर। जितने भी गरीब हैं साले कर्ज ले जाते हैं लेकिन दोबारा वापस नहीं आते हैं। कितना दिन हो गया सरकार? शर्तनामे के हिसाब से मालिक 1 महीना 1 दिन हो गया मालिक। मौका बहुत अच्छा है जी मालिक, मौका बहुत अच्छा है। जी सरकार। रम गरीबों साला कर्ज नहीं दिया जी मालिक, और खेत तो मेरे नाम हो ही जाएगा जी मालिक, क्योंकि 1 महीने का दिन बीत गया, वो खेत हमारे नाम हो जाएगा। जी सरकार। और कर्ज वसूलने के लिए हम इसी वक्त चलते हैं उसकी झोपड़ी पर। चलिए मालिक। अगर मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो झोपड़ी में आग लगा देंगे, जलाकर राख कर देंगे। राख कर देंगे। ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह नहीं। चलिए सरकार। मास्टर साहब, अरे दुल्हनिया कहाँ लगी ललकार? अरे दुल्हनिया कहाँ लगी ललकार? अरे सुन ले कब राम आधार, अरे राम भतार का बेटा भगवान, अरे राम भतार का बेटा भगवान, अरे जकर सौ नारी खून नाया भतार का बेटा भगवान। आँखों की मैं जाम लेबो पर आँखों की मैं जाम लेबो एक से कसाया दिल में बाहर क्यों मैं पीने जाऊं, बाहर क्यों मैं पीने जाऊं, जब मैं खाना घर में है, बाहर क्यों। क्या बताऊं, मेरे बाबूजी मेरी बहन के घर गए,
अभी तक लौट करके नहीं आए। थोड़ी देर बैठ करके इंतजार करता हूँ, हो सकता है मेरी बहन गीता और मेरे बाबूजी आते ही हो। तेरा ही सहारा है ऊपर वाले। अरे कौनो झोपड़ी महासारे, ये है भाई, बड़े मान सम्मान से बोला था। मैं बाबू राय बहादुर सिंह का नौकर महाबली बोल रहा हूँ। महाबली ने है ना? हाँ। हनुमान जी तो वह है ना? हाँ मैं हूँ। अब झोपड़ी में आइए। सरकार, चलिए मालिक, आइए मेरे साथ। चलिए सरकार। क्या था महाबलिया? यहाँ तो झोपड़ी झोपड़ी नजर आ रही रे। अब मरिए झोपड़ी के, मरिए झोपड़ी के, मरिए। अबे साले, जितना तू गिना रहा है इतनी झोपड़ी है नहीं। हाँ। सुन बे, इसमें किस झोपड़ी में आग लगा दूं? हाँ? अगर एक झोपड़ी में आग लगाऊंगा तो सारी झोपड़ियां जल जाएगी। हाँ बाबू। इसलिए ऐसा कर, हाँ? पता ला रम गरीबों साले की झोपड़ी कौन है रे? हाँ सरकार, बहुत सही आपका। नाम लेके आवाज लगा। बिल्कुल बाबू, जिस झोपड़ी से साला निकलेगा समझ लेना भाई झोपड़ी है। इसी की झोपड़ी है मालिक। कौन वहां पे सारे झोपड़ी ना? कोई है बे? कायदे से बोला, सभ्यता का परिचय खूब देता है अपने को। बताओ, रम गरीबुआ की झोपड़ी यही है? हाँ, राम गरीब की झोपड़ी यही है। वो मेरे बाबूजी है, मैं उनका बेटा। मेरा नाम रमेश है। रमेश है, हाँ। ठीक है। किधर? कहे तो ना चटकत जाता है। सरकार, आपका शक बिल्कुल सही निकला मालिक। मेरा शक गलत निकलता ही नहीं है। सरकार, रम गरीबुआ की झोपड़ी यही है मालिक। अरे झोपड़ी में है कोई? बाबू, रम गरीबुआ तो नहीं है, हाँ? लेकिन रम गरीबुआ का लड़का रमेशवा है मालिक। बोला साले को कहाँ पर है? ठीक है सरकार। बाबू साहब, क्या बात है? बाबू राय बहादुर सिंह तुम्हारे झोपड़ी के बाहर खड़े हुए हैं और बुला रहे हैं। चलो ले चलो मुझे। रामखोर साला इसी झोपड़ी में छुपा हुआ है और मैं साले झोपड़ी के बाहर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा हूँ। बाबू साहब, मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई है जो आप मुझे अपने पैरों से मार रहे हैं? जानना चाहता है हाँ बाबू साहब, तो कान खोल कर सुन रहे। बोलिए। तो पहले कर जाओ, हमारा चुकाया नहीं। पहले कर। हमारा चुकाया नहीं, माह बीता तू सूरत दिखाया नहीं। कर्ज ला करके मेरा अरे अदा कर भी, बेहया बेशरम खौफ खाया। इतना दिन बीत गया साले, ना तो तेरा बाप साला हवेली पर आया और न साले तुम मुंह दिखाओ। मेरी बात सुनिए बाबूजी। अरे नहीं, इस तरह से सितम मुझ पे ढाओ।
पिताजी हमारे अरे बहन गए हैं। अरे मेरी बात पर कुछ यकीन तुम ला तेरी बात पर मैं कैसे यकीन डालूं? बाबूजी, मेरे बाबूजी मेरी बहन के घर गए, वो आएंगे तो मैं उनसे बता दूंगा, उसे मत मारिए। हाँ, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ साले, हवेली पर आता जाता रहूंगा। नहीं बाबूजी, ऐसे मत करिए। मेरी बात सुने। बोलिए सरकार। और हमें सुबह तुम्हें दुख उठाना पड़े, और हमें सुबह तुम्हें दुख और उठाना पड़ेगा, और इसी वक्त कर्जा चुकाना पड़ेगा। काट दूं जिस्म की बोट, नहीं काट दूं जिस्म की मोटी मोटी, अगरचे मुझे खंजर उठाना पड़े। अगर इस साले मुझे खंजर उठाना पड़ गया तो जिस्म की तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा। ठाकुर साहब, गरीबों को मारने में आपको बहुत मजा आती है, और आपके जूते के नोक पर गरीब रहते हैं, लेकिन आपने मुझे पैसा दिया तो कोई एहसान नहीं किया बाबूजी। उसके बदले में मेरी 1 बीघा जमीन भी आप गिरवी रखे हैं। अरे मैं सुबह जमीन भूल जा रहे, वो जमीन मेरे नाम हो चुकी है। रुपए तुम्हें 50,000 देना होगा। ये बात की बात है, ये मेरे बाबूजी आएंगे तो ये फैसला करेंगे कि आपको पैसा देना या क्या करना है। बाबूजी की ऐसी की तैसी, अगर तुम झोपड़ी में रहना चाहते हो, नहीं तो आज झोपड़ी में आग लगा दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। मेरी बात को गौर से सुनिए। बोले। आपको गरीबों को मारने में बहुत मजा आता है। कौन कहता मैं है? आपका मान सम्मान कर रहा हूं जमींदार साहब, वरना कहीं मेरा हाथ उठ गया तो तुम्हें भगवान भी बचाए। समझावत नहीं समझ जा तो तोरे समझ में बाबू किसी ने देखा तो नहीं? कुछ सब कर रहा हूँ बेहोदा, कोई दिखाई नहीं पड़ता। अगर आंख भी फूट जाए तो हमारे लिए कम है। एक मेहरारू देखे कौन औरत है? चटकिलिया। उस हरामजादी का पता लगाओ किस गांव की है, लगा दो आखिर में और चलकर राख हो जाएगी। अगर छोटे छोटे बच्चे हो टांग फाड़ के दो कर दो। बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया भाव मार गया बाबू। आपने कहा था बहुत अच्छा हुआ बाबू। बहुत अच्छा हुआ कि और किसी ने देखा नहीं। हाँ, कोई देखा नहीं। नहीं तो यही कहता जमींदार मारा जा रहा है। और बहुत कहा था ही बाबू।
सम्मान बच गया। एक मेहरू देखे भले जगह आगे लगा दियो करे घर में। चिंता मत करो, जी बाबू। ये साला मुझसे तगड़ा पड़ रहा है। भाई तो कहा तही बाबू, नमक रोटी खाने वाला इंसान मोटा तगड़ा है, हैं? अब बाबू आप सुबह सुबह सवेरे के पहाड़ हाँ, जैसे दतुन करे है बाबू, मंजन करता हूँ तू नहीं करता हूँ भाई। जैसे मंजन करे बाबू, हाँ, मंजन करे के बाद सुबह पार हमसे फल फलाने मांगा, छिला फले, फल फ्रूट। फल फ्रूट, हाँ, और सवेरे के पहाड़ बढ़िया पेड़ा ताजा। अरे नालायक कहीं के पेड़ा बर्फी हम नहीं खाएंगे तो क्या तुम्हारी तरह गुल्ले चबाएंगे? आज हम सोचे रहे जैसे बाबागंज पहुंचे बाबू, हाँ, एक पो ललित मढ़ी लाए, लेकिन क्या बताए भूल गए नहीं। ऐसा करना, जो साले तू खाता पीता है वही के ध्यान आता है। नहीं बाबू, होटलवा से। अबे होटल, होटल नहीं, हमारे घर खुद आता है, चल कर लेकर जाता है के। बाबू, चल कर हाँ, आता है बाबू, चल तो कर चिंता मत कर, जी बाबू। हम इसे मारेंगे। हाँ बाबू, कहा गया है आ गया है। काम दाम दंड भेद बिल्कुल बाबू, जिस ठाकुर के पास है, जिस जमींदार के पास है, वो बिल्कुल कभी बाबू। धोखा नहीं खा सकता। नहीं भाई। सुन बे, हम मारेंगे हाँ। लेकिन नीति से। बाबू आप मर गया लेकिन नीच से। है नीति। नीच। हाँ। देख, हाँ? एक रस्से का इंतजाम कर। व्यवस्था करे है बाबू, हम जानते ही, बहुत अच्छा हुआ, पहले से जानते हैं। एक रस्से का इंतजाम करो। हाँ। हम इसको मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे फंसाएंगे और अपना दोस्त बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे, हवेली पे रखने का वादा वादा करेंगे। करेंगे बाबू, उसके बाद बांध कर इसकी चमड़ी को उड़ाएंगे। उड़ाएंगे बाबू। और ऐसा नहीं किया बिल्कुल तो अपना मुंह यहाँ पर नहीं नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगे बाबू। चल पीछे हट। अरे ओ रमेश, इधर आ, इधर आ। बोलिए क्या बात है? अबे गया नहीं तू? जाए खाती लेबे का ही बतावा। बोलिए बोलिए, जाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? रमेश, बोलो। जाऊंगा लेकिन ऐसे कैसे जाऊंगा? अबे और ले वहां कुछ, अब की तो कमाई मारे ही, अब की तोरिन डाउट तो का। मेरी बात सुनो, बोलो क्या बात है? ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है। हम तुम्हें अपनी हवेली पर रखेंगे क्योंकि तुम बाहुबली हो, ताकतवर हो। जी हाँ, क्या बात है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी हवेली पर चलूं, तुम्हारा गुलाम बन के रहूं, तुम्हारा कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो मैं भूखूं, तू कहे तो मैं काटूं। अरे ठाकुर, मैं गरीब हूं, मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बिता लूंगा, लेकिन तेरी हवेली पर तेरी गुलामी करने नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटे लोगों की सोच छोटी होती है, हम जैसे बड़े आदमी की सोच बहुत बड़ी होती है। अरे हम हवेली पर रखेंगे तुम्हें गुलाम बनाकर नहीं, अपना दोस्त बनाकर। दोस्ती? हाँ। सांप और न्योले से दोस्ती? नहीं, ऐसा कहाँ हो सकता है? हो सकता है अगर तुम चाहोगे तब। क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे? अरे हराम ज्यादा कितने चले गए हमारे यहां से। अरे हम सोच रहे हैं कि तुम हमारे यहां रहोगे तो एक सहारा हमारा बना रहेगा। आइए आइए माय डियर फ्रेंड। आज मुझे एहसास हो गया कि तू कमीना ही नहीं साले, कुत्ता भी है। हाँ हाँ, मैं कुत्ता हूं। अगर कुत्ता काटेगा नहीं तो उसे कुत्ता कौन कहेगा? हा? मैं तो सोचा कि तू मर्द है, लेकिन आज एहसास हो गया कि तू 5 रुपए पर चलने वालों से भी बेकार है साले। अरे जो घर में तेरे काली वाली है ना,
वो साली 5 रुपए पे चलती है, क्या समझे? नहीं ठाकुर नहीं, ये तो तेरी भूल है। इस दुनिया में अपने रोए का तो विश्वास नहीं है और तू दूसरों पर विश्वास करता है। हम विश्वास अपने पर नहीं करते हैं, दूसरे की बात छोड़ दे। हाँ? यही हंटर है ना? माँ ठाकुर, जीवन के मार ले अगर मैं जिंदा रहा तो तुझे बताऊंगा। मैं दुश्मन को जिंदा छोड़ता ही नहीं हूं। आज यही बदन, अरे यही बदन और यही हंटर तुम्हारे बदन पर चलेंगे। अरे यही बेलापुर के लोग जो हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, आज वही रोएंगे। और बुला लो इन बेलापुर के लोगों को, तुम्हारी इमदाद कर दें। है कोई माई का लाल पैदा रे? मुझे सिर्फ भगवान का सहारा है। मैं लोगों पर विश्वास नहीं करता, कोई किसी की मदद नहीं करता बिना मतलब के। भगवान की ऐसी कम तैसी, यहाँ का भगवान मैं हूँ। यहाँ के भगवान बाबू राय बहादुर सिंह हैं हाँ। और इन्हीं का नौकर मेरा नाम महाबली बलवान। अरे नालायक, पिंजरे में शेर को बंद कर दो तो गोश्त का टुकड़ा दूर से डालो, नहीं अगर शेर अगर पा गया साले तो नोच कर खा जाएगा। बुला बेलापुर के लोगों को, आज इसी हंटर से तुम्हारे बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना। ठाकुर, बोला बेलापुर के लोगों को, जीवन के मार ले ठाकुर, दोबारा ये मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। रमेश, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं तो कल इसी बेलापुर में हमारे बरखिलाफ हजारों रमेश पैदा हो जाएंगे। और आज तुम्हें मार देता हूं तो जो रमेश साला कोख में पल रहा है वो भी कोख में मर जाएगा। सरकार, मुझे मत मारिए, वरना जब मेरा बुढ़ापा बाप लौट करके अपने घर पर आएगा तो वो भी मौत से मर जाएगा। मुझे मत मारिए। मर जाए साला, मैं आपके हाथ हरामखोर, मरने के लिए तो रुकिए रुकिए रुक जाइए, मेरे बेटे को वैसे सताओ लगी, कौन सी भूल बेटा बड़े अच्छे मौके पर आ गए। और मैं जानता था तुम इसलिए किसी झोपड़ी में छुपे हुए हो और मेरी दहशत से निकल नहीं रहे हो। और आज जब बेटे पर गोली चलने के लिए नौबत आ गई तब साला झोपड़ी से बाहर निकला। मालिक, अबे हम बिटिया किया से चला देते हैं मालिक। अरे बेटी तेरी भाड़ में जाए, मेरी बात गौर से सुन। तेरा बेटा क्या गुस्ताखी किया है? बताओ मालिक। तो गौर से बात बुढ़े हमारी सुनो, गौर से बात बुढ़े हमारी सुनो। मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया हो, इसलिए जहां में जिंदा छोड़ू
कहीं मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया। सुन ले, राम गरीब तो दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है जानता है? नहीं जानता। मालिक, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है बाप के कंधे पर बेटी का जनाजा। मालिक, और आज तेरे ही सामने तेरा बेटा मारा जाएगा, तू तो साले सोच सोच के मर जाएगा रे। हमरे बेटवा का बेटा उसके बदले में हम चाल ले ला, लेकिन नहीं, तुम तो कब्र में पांव लटकाए खड़े हो, हम तुम्हें मार कर क्या करेंगे? मुझे मर्दानी दीजिए बाबूजी, लेकिन इस जमींदार के सामने हाथ मत छोड़िए बाबूजी। मैं मर जाऊंगा लेकिन आपका सर झुकता हुआ नहीं देख सकता। हरामखोर, पीछे हट! महाबली बाबू, ये तो अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया बाबू। मैंने गोली चलाया रमेशवा के ऊपर, जी बाबू। लेकिन ये साला बुढ़ा अपने बेटे को बचाने के लिए सामने आ गया। हाँ बाबू, गया साला काम से। गया काम से बाबू। लेकिन ये बंदूक की कारतूस की आवाज बहुत दूर तक गई बहुत है। दूर तक गई है बाबू। और बेलापुर के लोग मुझे देखकर जल रहे हैं। चल रहे हैं बाबू। हो सकता है कि इकट्ठा होकर तुम पर और मुझ पर टूट पड़े, जी बाबू। तो बोटी बोटी नहीं बचेगी साले। भाग भाग! भैया रमेश, ये कैसे हो गया मेरे भाई? मेरे भाई, वो जमींदार साला मेरी झोपड़ी पर अपना खर्च लेने आया, मुझे गोली मार रहा था। मेरे बाबूजी अपनी जान दे करके मुझे बचा लिए। मैं अकेला खड़ा होकर के देखता रहा, अपने बाप की कुछ मदद न कर पाया। मेरे भाई, जानते हैं क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मेरे हाथ को बांध करके मुझे खंभे से बांध दिया था। और ठाकुर, अगर आज मेरा साले तूने हाथ न बांधा होता तो मैं तुझे फाड़ करके फेंक देता साले। मेरे भाई रमेश, यही एक पिताजी का एक सहारा था। आज भी पिताजी का साया संसार से छूट गया मेरे भाई। मेरी तो दुनिया ये बर्बाद हो गई, मैं कहाँ जाऊंगा? ले चल मेरे भाई, सबसे पहले बाबूजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या करो भाई? उस ठाकुर साले के पास चलता हूँ मुन्ना। जो कर्म में लिखा है वही होगा मेरे भाई। ले चलो, पिता के अंतिम देह संस्कार किया जाए, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है मेरे भाई। जी, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम
नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपनी मजार का। काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, दूर से उठेगा जनाजा बाहर का। महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे हरामखोर वो हवेली दिखाई पड़ रही है। हवेली दिखाते हैं बाबू। अब खतरे से बाहर हो, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। चला बाबू लिट्टी चोखा बने खावा जाए। शराब साले। अरे ठाकुर, भाग साले, देखता हूँ कहां तक भागता है। मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। भाग साले, पीछा किया, भाग भाग साले। चला गया साला, कब तक भागेगा मुझसे? जब तक मैं अपने बाप के खून का बदला नहीं चुकाऊंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। चल मेरे भाई, देखता हूं ये साला कहां तक भाग करके जाता है। चल मेरे भाई। भाई आप तड़प रहे हैं पिता बिना। मेरे भाई यहाँ की बात छोड़ दो मेरे भाई, बदला बाद में लेंगे। पहले मेरे भाई चलो बहन गीता के दरवाजे। मेरे भाई बहन आप तड़पती होगी, चलो बहन से कहेंगे बहन जी सर से आपके और मेरे सर से पिताजी का साया छूट गया। बहन जी चलो पहले बहन के एक खबर बताएंगे मेरे भाई। तुम्हारे कहने का मतलब कि सबसे पहले बहन के पास ये संदेशा लेकर के चलूं। चल मेरे भाई, मेरे बाप के मरने के बाद अब तो ही मेरा है, तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। सबके रहते लगता है सा कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सा कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छू
निकला था, सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा।